दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास छात्राओं के लिए एक बड़ी अपडेट जारी की गई है। साथियों, मैं आप सभी के जानकारी के लिए आपको बता दूं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास करने वाली छात्राओं के लिए एक बड़ी अपडेट ये है कि उन सभी का अब जो रिजल्ट है इस नए पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। इसको लेकर एक नई पोर्टल जारी किए गए हैं। अब कहेंगे सर, ये पोर्टल तो पूरी तरीके से सेम ही है, इसमें क्या कुछ नया है वो बताइए। तो मैं आपको पूरी अपडेट बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस में इन्होंने कई सारी पॉइंट दिया है। आप सबसे नीचे वाला पॉइंट को ही पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर इन्होंने बताया कि जिन छात्राओं का रिजल्ट 30 नवंबर 2024 तक प्रकाशित हुआ है, उनका पोर्टल पे रिजल्ट अपलोड है, उनके लिए पोर्टल में आवेदन शुरू हो गया है। हालांकि पोर्टल में आवेदन अभी शुरू नहीं किया गया है, लेकिन ये नया पोर्टल है। अब कहेंगे नया पोर्टल क्या है, आप बताइए। सबसे पहला इनका यूआरएल देखिए, इसमें क्लियर लिखा हुआ है meghasoft.bihar.gov.in। ये बिल्कुल नई यहाँ पर डोमेन आपको देखने को मिलेगा। इससे पूर्व में जो बिहार सरकार की पोर्टल चलती थी स्नातक के लिए, उनका डोमेन था meghasoft.bih.nic.in हुआ करता था। अब ये जो है NIC को हटाकर .gov.in, ये बिल्कुल नई डोमेन पर अब सारी चीज़ें जो है बिहार गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है स्नातक पास छात्राओं के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे, पुराने वाले पोर्टल को भी मैं दिखाता हूँ। पुराने वाले पोर्टल पर जब आप आएंगे तो कहीं भी जो है इस प्रकार इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगा। वही नई पोर्टल पर आएंगे तो इन्होंने ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है, जिसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। पहले इन्होंने कुछ पॉइंट बताया है, उसको समझ लीजिए। इसमें बताया गया कि छात्राओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने विवरण को अंतिम रूप दे, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक बार भुगतान हो जाने के बाद कुछ भी जो है बदला नहीं जा सकता है, और किसी भी गलती से अगर भुगतान अगर किसी गलत व्यक्ति को चला जाता है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। हालांकि अब ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि अब सारी चीज़ें जो है आधार सीडिंग के माध्यम से किया जाता है। और ये चीज़ भी इन्होंने लिखा है कि किसी भी योजना हेतु आपका आधार बैंक खाता सीडेड होना जरूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होता है तो वैसे स्थिति में आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो हर हाल में आप सीडेड जरूर करवा लीजिए। बाकी यही सारी चीज़ें बताई गई है। और भी चीज़ें इन्होंने बताया है कि इससे पूर्व में जो भी आप सभी की आवेदन प्रक्रिया हुई थी, उसमें आपने देखा होगा कि जिनका भी रिजल्ट 2023 तक क्लियर हो पाया था, उन्हीं सबको मौका दिया गया था। लेकिन उसके बाद लंबे समय के बाद कोई आवेदन नहीं शुरू किया गया। तो अब जो है जिनका भी 30 नवंबर 2024 तक रिजल्ट क्लियर है, उन सभी छात्राओं को जो मौका है इसमें दिया जाएगा। अभी नीचे आएंगे तो इन्होंने कहीं भी अप्लाई का लिंक नहीं दिया है। अभी देखेंगे ऑफिशियल लॉगिन का पेज है, जहां से जो डिपार्टमेंट लोग होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के जो लोग होते हैं, वो लोग जो है अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर। बाकी बहुत जल्द स्टूडेंट के लिए भी लिंक आपको आ जाएगा। आप लिस्ट में भी नाम देखेंगे, मैं अभी बताऊंगा कैसे देखेंगे। जैसे मैं अभी पुराने पोर्टल पर हूँ। पुराने पोर्टल पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार का जो है इंटरफेस आपको देखने को मिलता था। अब यहीं पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सेम इसी अकॉर्डिंग इंटरफेस वहाँ भी जोड़ी जाएगी। आप रिपोर्ट में आएंगे और लिंक आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, या भी मैं बताऊंगा कि इस वेबसाइट पर कैसे आप आ सकते हैं। अब यहाँ पर अपनी डिटेल देखने के लिए सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किए हैं, वो जानकारी देंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे, साथ में फाइनल ईयर का मार्कशीट जो है वो देंगे। अब काफ़ी सारे छात्राओं को ये भी जानकारी समझने में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि कहाँ क्या डालनी है। जैसे आपकी जो भी मार्कशीट नंबर मांगी गई है, तो आपके मार्कशीट पर ये मार्कशीट नंबर इस प्रकार दिया गया होगा, और मार्कशीट पर ही आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर भी दी गई है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर की जो जानकारी है आपको यहाँ पर फिल करनी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर। और यहाँ से सर्च करेंगे, उसके बाद बताएगा आपका जो रिजल्ट है अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर सारी जानकारी आपको बताई भी गई कि आपका रिजल्ट अवेलेबल कर दी गई पोर्टल पर। हालांकि अभी जो है 25 तारीख तक सभी छात्राओं का रिजल्ट जो है पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन जब आप चेक करने जाएंगे और अगर आपका रिजल्ट इस प्रकार बताता है रिजल्ट नॉट प्रेजेंट, तो इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है अभी पोर्टल पर नहीं जोड़ी गई है। वैसे स्थिति में आपको यूनिवर्सिटी विजिट करने की आवश्यकता पड़ेगी। एक एप्लीकेशन वहां देना होगा, ताकि आपकी जो डाटा है नई पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए। और नई पोर्टल पर जब तक अपलोड नहीं होगा, फिर आपको भुगतान भी नहीं होगा।
इसी क्रम में आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट को भी रेडी रख लेना है। अब देखिए, इसके बारे में अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें और गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करें। सर्च बॉक्स में आपको लिखना है BA पास स्कॉलरशिप। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे जिसमें हर एक जानकारी आपको बताई गई है। ये सारी डॉक्यूमेंट जैसे आपके स्नातक की ओरिजिनल मार्कशीट, एडमिट कार्ड, आधार से आपकी जो बैंक खाता है वो सीडेड होनी चाहिए, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, जाति, आवासीय आय, ये तीनों जरूर बनवा लीजिएगा क्योंकि इसके बिना आवेदन करने में परेशानी हो सकती है। और यहीं पर अप्लाई जैसे ही स्टार्ट होगा आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ से अपना जो लिस्ट में नाम है वो भी देख पाएंगे जब अपलोड कर दिए जाएंगे। तो नई पोर्टल का भी लिंक आपको यहीं पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आप जो है आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी छात्राएं लगातार इन चीज़ों को लेकर परेशान हो रही है और पूछ रही कि हम लोग का कब क्या होगा। तो अभी पोर्टल पर देखिए क्लियर इन्होंने ये लाइन जोड़ दिया है कि जिन छात्राओं का रिजल्ट 30 नवंबर 2024 तक प्रकाशित हुआ है उनका पोर्टल पे रिजल्ट अपलोड है और उनके लिए पोर्टल में आवेदन शुरू हो गया है। हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज़ें जब अगर जोड़ दी गई है विभाग के द्वारा तो पोर्टल हो सकता है आने वाले 1 हफ्ते के अंदर में ये लाइव हो जाएगी। फिर आप सभी छात्राएं इसके लिए आवेदन कर पाएगी। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो ला दूंगा कैसे इसका फॉर्म भरना है। बाकी हमारा वीडियो पसंद आओ तो लाइक शेयर कीजिए और मैं कहूँगा कि आप सभी हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से जुड़िए जो कि बिल्कुल आप सभी के लिए वो सेफ़ है। सेफ़ इसलिए कि क्योंकि आपकी कोई भी डाटा जो है कोई लोग नहीं देख सकता, कोई नंबर नहीं देख सकता है। आप लोग जुड़े रहेंगे तो हर अपडेट मैं वहाँ भी देता हूँ जिनका लिंक मैंने यहाँ दे दिया है। धन्यवाद। जय हिंद।